जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। जैसा कि मैं बता दूं आपको दोस्तों कि आज मैं एक बहुत बड़े मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं और वो मुद्दा ये है कि अक्सर लोग बाग और स्टूडेंट हमसे पूछते रहते हैं कि सर आप ये बताइए कि गांव में रहने और शहर में रहने से क्या अंतर होता है। मेरे दोस्तों, गांव में रहने वालों की जो नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, वो क्यों जल्दी नहीं लगती और शहर में रहने वाले लोगों की जो गवर्नमेंट जॉब है वो क्यों जल्दी लग जाती है। इस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं और जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं कि आज का जो हमारा मुद्दा यही रहने वाला है कि गाँव में रहने वाले लोगों की जो नौकरी है वो क्यों कम लगती है और शहर में रहने वाले लोगों की जो नौकरी है वो क्यों जल्दी लग जाती है। तो इस मुद्दे को लेकर आए हैं और ये जो मुद्दा है अक्सर गांव के जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उनके मन में आता रहता है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल भी किया है कि सर ऐसा क्यों है, और मैं उनको बताता भी रहता हूं कि ऐसा क्यों है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी उन लोगों से बताना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या रीजन है और ये जो अवधारणा है कि गाँव में रहकर नौकरी नहीं लग सकती और शहर में रहकर नौकरी लग सकती है, उस अवधारणा को क्या गलत है वो अवधारणा या सही है, इसके बारे में हम फुल विस्तार से चर्चा कर देंगे। 5-7 मिनट का वीडियो होगा। जिंदगी में ये बात आपके दिमाग में कभी नहीं खटकेगी मेरे दोस्तों, कभी नहीं खटकेगी अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो। और नहीं देख पाया तो ये जो सवाल है अक्सर गाँव के जो गांव में जो रहते हैं और गांव से बाहर जो लोग चले जाते हैं पढ़ने के लिए, उनकी जॉब भी लग जाती है लेकिन गांव में रहने वालों की थोड़ा लेट लगती है और हो सकता नहीं भी लगती है, तो उनके पीछे क्या कारण है, इस सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत विस्तार से करने वाले हैं। ठीक है, हमें पूरा विश्वास है कि ये आपको समझ में आ जाएगा और अगर आपको समझ में आ जाए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, दम से शेयर कर देना अगर ईमानदारी से आपको समझ में आ जाए कि ये इसके पीछे रीजन क्या है, क्या ये अवधारणा सही है या गलत है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है, बहुत से स्टूडेंटों के मन में ये जो ख्याल है आता रहता है हमेशा, क्योंकि गांव से जो बच्चा है अगर वो शहर पे चला जाए उसकी जॉब लग जाए ना, तो गांव के जितने सारे बच्चे हैं वो यही सोचते रहते हैं कि भाई शहरी में ही नौकरी लगती, क्या गांव में नौकरी नहीं लगती। तो भैया इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्तों। अगर इसको सुन लिया आपने वीडियो तो हम ये बता रहे हैं कि गारंटी में आपको जिंदगी भर इस वाले मुद्दे से कभी परेशानी नहीं होगी, कभी नहीं भटक सकते आप। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ साफ दिख रहा है क्लियरली, है ना। आप दो चीजें तो जानते हैं, जैसे एक हो गया गाँव, एक हो गया गाँव और एक हो गया शहर। भाई गाँव और शहरी का जो सवाल है वही सवाल है ना भाई, गाँव और शहर से जुड़ा हुआ। तो सवाल इतना है कि गांव में रहकर नौकरी, जो सवाल पहला हमारा है कि क्या गांव में जो रहकर नौकरी लग सकती है या शहर में ही नौकरी लगती है, और शहर में नौकरी लगती है तो क्यों लगती है मेरे दोस्तों, उसके पीछे का क्या रीजन है वो हम बताने वाले हैं। ठीक है भाई, क्या होता है कि आपको सबसे पहली चीज है कि आप गांव में, गांव ग्रामीण और शहर दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक तो ग्रामीण और एक शहरी आवास, है ना। गांव में भी लोग रहते हैं और शहर में भी लोग रहते हैं। तो भाई जो लोग गांव में रहते हैं और जो लोग शहर में रहते हैं ना, जो गांव से शहर में जाते हैं ना जो शहर से गांव में आते हैं, उन लोगों के बारे में बता रहे हैं आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि गांव में 70% लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं मेरे दोस्तों। क्या करते, कृषि करते, और जो 30% लोग हैं वो मजदूरी, व्यवसाय और दुनिया भर के जितने भी काम है वो करते। कहाँ पर, गांव में। भाई जो गांव में रहते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, जो गांव में रहते हैं वो कहीं नहीं जा रहे उनके बारे में, और जो जा रहे हैं उनके बारे में बताने वाले हैं हम। ध्यान रखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो 70% लोग गांव में कृषि करते हैं और 30% जो लोग होते हैं या तो मजदूरी करते हैं या फिर क्या करते हैं, कोई एक प्रकार से व्यवसाय भी कर लेते हैं। लेकिन शहर में क्या है कि 70% ऐसे लोग होंगे जो या तो फिर गवर्नमेंट जॉब होगा या गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस। 70% लोग ऐसे होंगे गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस वाले होंगे, और 30% जो लोग होंगे मेरे दोस्तों वो मजदूर भी हो सकते हैं और भी दुनिया सारे जो दैनिक जीवन के कार्य हैं वो भी कर सकते हैं। तो आप समझिए, इस रेशियो को समझिए, जो गाँव में रहते हैं और जो शहर में रहते हैं उनका रेशियो बता रहे हैं आपको, जो रहते हैं जो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो 70% और 30% का रेशियो यहाँ पर है और 70% और 30% का रेशियो मैंने यहाँ पर बना रखा, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। भाई जो गांव में रहते हैं और 70% लोग जो कृषि करते हैं गांव के, तो भाई आप बताइएगा उनकी आने वाली जो जनरेशन होगी वो उनकी जो जनरेशन होगी वो अपने माता पिता से क्या सीखेंगे। जो गाँव में रहते हैं भाई वो ज़्यादातर कृषि के बारे में सीखेंगे ना, पक्का ईमानदारी से बताना, कृषि के बारे में सीखेंगे। और भाई जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनकी जो आने वाली जनरेशन है वो क्या सीखेंगे, 70% आबादी वाले लोग क्या सीखेंगे, या तो बिजनेस के बारे में बताया जाएगा या फिर सिखाया जाएगा गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जो एक प्रकार से आनुवांशिक है। मतलब कि पिताजी अगर करते हैं
तो गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई व्यवसाय, तो आने वाली जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं उसके अनुकूल ही ढलती है। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, अगर 70% लोग कृषि करते हैं तो आने वाली जनरेशन है वो कहीं ना कहीं उसी के अनुकूल ही जाएगी। तो मेरे दोस्तों, गांव में रहने वाला और शहर में रहने वाले लोग जो होते हैं, जो लोग रह रहे हैं गांव में और शहर में, अभी उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं जो गांव से शहर में निकल जाते हैं। अभी हम सिर्फ उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं जो गांव में ही रहते हैं, वो गांव में रहकर ही सब कुछ करते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है उनके बैकग्राउंड पर। बैकग्राउंड पर फर्क पड़ने के बाद क्या हो जाता कि वो उसी के अनुकूल अपने आप को ढाल लेती, जो उनकी अगली जनरेशन हो जाती। तो वो ऐसा ऐसा करके गाँव जो है गाँव में ही बने रहते, और शहर वाले जो लोग हैं वो बिजनेस और गवर्नमेंट को ज्यादा बढ़ावा देने के बाद उनकी जो जनरेशन है वो आगे निकल जाती है, और यहाँ के जो लोग यहाँ रह जाते हैं। ठीक है, गाँव के लोग। तो ये चीज तो रहने वालों के बारे में बताया हमने। क्या बताया? जो लोग गांव में रहते हैं उन्हीं के बारे में बताया। अब कुछ लोग क्या करते हैं भाई, गांव से निकलकर अब कोई बच्चा गांव से निकलकर, दिखाई दे रहा आपको ये, गांव से निकलकर, है ना, गांव से निकलकर और शहर चला जाए। भाई ऐसा होता, गांव से निकलकर अगर कोई शहर चला जाए और शहर से जल्दी नौकरी लग जाती है और गांव में रहकर नहीं लग पा रही थी, तो यही सबसे बड़ा सवाल है। सवाल तो यही सबसे बड़ा कि ऐसा क्यों होता है, कि गांव में से निकलकर बच्चा अगर शहर में पहुंच जाए तो उसकी नौकरी जल्दी लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है मेरे दोस्तों, भाई सबसे बड़ा फर्क पड़ता है वातावरण पर, पूरा एक प्रकार से वातावरण। भाई वातावरण से मैंने बताया आपको कि शहर में कैसा वातावरण है, आप देख रहे हैं ना। शहर में एक गवर्नमेंट जॉब और एम्प्लॉयमेंट का वातावरण पहले से ही बना रखा, हजारों मतलब कई वर्षों पहले से बना रहा है ये वातावरण। और हमारे गांव में तो भाई कृषि वाला वातावरण है। अब आपको क्या होगा कि आप जैसे ही गांव से शहर में पहुंचेंगे, गांव से शहर से पहुंचेंगे, तो आपको सबसे पहली चीज ये हो जाएगी कि गांव में क्या होता, गांव में अक्सर कृषि वाला माहौल होता और बेरोजगारी का माहौल होता। तो कोई आपको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं देता। प्रॉपर क्या नहीं मिलता मेरे दोस्तों? गाइडलाइन नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो इतना जानते नहीं है कि आपको अच्छी गाइडलाइन दे पाए। खासकर उन्हीं के बारे में कह रहा है, वो अपने पेरेंट्स, अपने जो उनके बच्चों के पेरेंट्स भी होते, वो अपने खुद बच्चों को अच्छी गाइडलाइन नहीं दे पाते। क्या कारण है? क्योंकि उनका बैकग्राउंड कृषि का है। कैसा है? कृषि का है। और अगर उनका बैकग्राउंड गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस से लेकर होता तो वो अपने बच्चों को अच्छी गाइडलाइन दे पाते। तो ये सबसे बड़ा रीजन कि यहाँ पर इनके जो गांव में रहने वाले माता पिता हैं वो अपने बच्चों को एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दे पाते, तो यहाँ पर बच्चे भटक जाते हैं, गाइडलाइन नहीं मिल पाती। दूसरी चीज क्या हो जाती है कि यहाँ पर जितना भी समाज है, जितना भी वातावरण है, वो एक प्रकार से बेरोजगार है, या कहीं ना कहीं कृषि पर है, या कहीं ना कहीं मजदूरी करता है। ये 3-4-5 चीजें इसमें माहौल में पढ़ने वाले बच्चे को घूमना पड़ता। अगर बच्चा यहाँ गांव में रहकर कोई नया करना चाहता, गवर्नमेंट जॉब करना चाहता, तो भाई उसको माहौल ऐसा मिलेगा, बेरोजगारी का घूम रहा है दिन भर, ऐसे लोगों में कृषि वाले लोग मिलेंगे आपको, कृषि करने वाले, और दूसरी चीज मजदूरी करने वाले, बेरोजगारी और निगेटिविटी का माहौल बड़ा रोल निभाता। भाई यहाँ ऐसा पूरा माहौल होता कि वो निगेटिविटी वाला माहौल होता, आपको कोई सकारात्मक सोच ही नहीं देता। और सकारात्मक सोच नहीं देता जब आपको, तो भाई आप सकारात्मक कार्य करने से पीछे रहते हमेशा। तो ये चीजें फर्क पड़ता। तीसरी चीज क्या हो जाती है कि यहाँ पर देखा जाए अक्सर तो एक प्रकार से नकारात्मक भावना फैली हुई है। क्या? कि अगर हम कुछ नया करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम कुछ नया करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। और इस भावना फैली होने के कारण मेरे दोस्तों, अक्सर यहाँ के जो बच्चे हैं वो ये सोचते रहते हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इस कारण वो काम को करते नहीं है। और इस कारण वो काम को नहीं करते मेरे दोस्तों, तो वो पीछे रह जाते हैं। क्या? पीछे रह जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं गांव में रहकर ऐसा अपने आप को ऐसा फील होते कि गांव में नौकरी लगती नहीं है मेरे दोस्तों। तो उनके पीछे उनकी कोई गलती नहीं है, गांव के वातावरण की गलती है पूरी तरह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ सामाजिक माहौल ऐसा फैला हुआ है कि उसमें बच्चे अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, और नहीं कर पाने के कारण ऐसा इसलिए होता कि गाँव में रहने वाले बच्चे नौकरी कम कर पाते। यही कारण है। कोई आपको सकारात्मक सोच नहीं देगा, आपको कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं देगा, आपको कोई प्रॉपर दिशा निर्देश नहीं देगा, आपको कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं बताया, कुछ नहीं बताएगा। और अगर कोई पूछोगे तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देगा ताकि आप भटक जाओ। क्या मेरे दोस्तों? ताकि आप भटक जाओ। तो ये गांव की शैली है। ये गांव की शैली, इस वजह से गांव में रहकर नौकरी नहीं लगाई जाती मेरे दोस्तों, नहीं लगाई जा सकती। लेकिन शहर में क्या होता, यहां देखा जाए तो आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन मिल जाती। जहां पर जाओ आप, ऐसा वातावरण होता है फील कि सब लोग आपको सक्सेस व्यक्ति देखते हैं, तो आपके मन में भी एक ऐसा ख्याल आता कि हमें भी सक्सेस होना। और गांव में ऐसे व्यक्ति दिख रहे थे, फेलियर व्यक्ति, अनसक्सेस व्यक्ति दिखते, तो हमारे मन में भी, बच्चों के मन में भी ऐसे सवाल आते कि अरे वो फेल है या वो अनसक्सेस है, तो भाई हमें कौन सा सक्सेस होना। लेकिन शहर में निकलो तो शहर में आपको सक्सेस व्यक्ति मिलेंगे, नौकरी वाले, गवर्नमेंट वाले, बिजनेस वाले, पैसों वाले लोग मिलेंगे। तो भाई आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा महसूस होता कि हमको भी ऐसा करना चाहिए। दूसरी चीज, आपको वहां शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा देखने को मिलता।
भाई पढ़ाई आप गांव में रहकर भी कर सकते हो, शहर में रह सकते हो, लेकिन सब बच्चे नहीं कर सकते, सब बच्चे नहीं कर सकते। उसके पीछे हमने बताया कि वातावरण का प्रभाव पड़ता। क्या पड़ता? वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। सब्जेक्ट तो यही वही है, आप गांव में रह के पढ़ो, किताबें तो वही है। आप शहर इंदौर ग्वालियर भोपाल दिल्ली मुंबई आगरा कहीं भी चले जाओ, चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद कर्नाटक कहीं भी चले जाओ, आपको किताबें तो वही पढ़ाई जाएंगी, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले जाओ तो किताबों का जो ज्ञान है वही दिया जाएगा, लेकिन आपको वातावरण बदला मिलेगा। और जो वातावरण में अलग में पहुंच जाता ना बच्चा, तो वो अपने आप को बदल लेता, और अपने आप को बदल लेता तो वो सक्सेस बच्चा हो जाता, और सक्सेस हो जाता तो हम कहते हैं कि गांव में न रहकर नौकरी नहीं लगती, शहर में रहकर नौकरी लग सकती है। ठीक है, तो इन चीजों को आप समझिए, कहीं है कुछ नहीं है, बस सिर्फ इतना सी चीज है कि यहाँ गांव का जो वातावरण है वो एक नेगेटिविटी वातावरण है, पूरी तरह से आपको कोई सजेशन नहीं करेगा, अच्छी तरह से गाइडलाइन नहीं देगा। इस वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपने आप को असंतुष्ट महसूस करते हैं। और शहर में निकल जाओ तो शहर में सबसे पहली चीज हो जाती है कि आपके मन में एक ख्याल हट जाता कि कोई क्या कहेगा या फिर कौन क्या कहेगा, तो वहाँ क्या हो जाता है कि वहाँ हम स्वतंत्र हो जाते हैं। कैसा स्वतंत्र हो जाते हैं? ना हमको कोई जानता है ना उनको हम जानते हैं, तो हम अपने आप को स्वतंत्र जब महसूस करते हैं मेरे दोस्तों, तो हम अपने जो टारगेट होता उसको हम स्वतंत्र रूप से अचीव कर लेते और उसमें स्वतंत्र रूप से अपना मन लगा देते, और जब मन लगा देते तो हमको वो सफलता मिल जाती है और कहते हैं कि शहर में रह के हमको नौकरी मिल गई मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इन चीजों को आप, तो ये चीजें हैं, ये चीजें हमने आपको बताई, ये चीजें हैं कि अक्सर गांव से और देखा जाए तो शहर में क्या अंतर होता है, बड़े विस्तार से मैंने आपको बताया है। तीसरा सवाल है, अक्सर बच्चे पूछते रहते कि क्या गांव में रहकर नौकरी नहीं की जा सकती है? तो मेरे दोस्तों की तो जा सकती है, लेकिन सब नहीं कर सकते। जो अपना जिनका जो दिमाग है वो जल्दी अपने आप को असंतुष्ट महसूस करते हैं, वो बच्चे थोड़ा सा अनसक्सेस हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चे धैर्यवान होते हैं और अपने आप को रिलेट करके चलते हैं, एक दूसरे की चीजों से रिलेट कर लेते हैं, तो वो सक्सेस हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा सवाल यही है कि क्या गांव में रहकर नौकरी नहीं लगाई जा सकती है? तो मेरे दोस्तों आपको बता दें कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका नाम है बिहार। कौन सा मेरे दोस्तों? बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरी भारत का सबसे गरीबी वाला राज्य, जिसकी आर्थिक स्थिति देखा जाए तो आजादी से 70 वर्ष आज के समय में भी देखा जाए तो बहुत कम है सभी राज्यों से। आर्थिक जो उसकी आर्थिक स्थिति है बहुत डाउन है, लेकिन देखा जाए अगर तो यहाँ के 70% लोग ग्रामीण आबादी वाले, ग्रामीण आबादी वाले, और 70% ग्रामीण और गरीब आबादी वाले होने के बावजूद यहाँ के सबसे ज्यादा बच्चे यूपीएससी पास करते, यूपीएससी पास करते, जो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर सारी अवधारणाएं फेल हो जाती है। यहाँ पर जितने सारे तथ्य हैं, गांव और शहर में रहकर, शहर और गांव में रहकर जितने सारे लोग बच्चे सोचते रहते हैं, अपने आप को एक अलग महसूस करते हैं, तो यहाँ पर सबरी अवधारणा फेल हो जाती है। कि आप देख सकते हो आर्थिक स्थिति वाला, सबसे कमजोर आर्थिक स्थिति वाला राज्य, और सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी वाला राज्य, और सबसे ज्यादा यूपीएससी करने वाला राज्य भी बिहार है मेरे दोस्तों। तो ये वाला जो सिचुएशन है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है, और हमें पता है कि ये वीडियो आपके अंदर और आत्मिक थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, और गलत लगा हो तो डिसलाइक भी कर देना, लेकिन ईमानदारी से शेयर कर देना। धन्यवाद।